ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सिर्फ Amazon और Flipkart ही नहीं बल्कि ऐसी कई ई-कॉमर्स साइट्स हैं जो प्रोडक्ट्स और सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट हैं। सेगमेंट वाइज अलग अलग वेबसाइट बेहतर होती हैं। जैसे बात Amazon और Flipkart की करें तो ये वेबसाइट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस के लिए बेस्ट हैं। इन दिनों इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त डिस्काउंट भी मिल रहा है। 29,900 रुपए की कीमत वाला DJI Osmo ऑफर में सिर्फ 11,990 में मिल रहा है। रेडमी का 43 इंच टीवी 23,999, तो वहीं 75,000 का Samsung Galaxy S20 FE 5G ऑफर में 37,000 का मिल रहा है। फ्लिपकार्ट की बेस्ट डील देखें तो इस पे 17,999 का Realme 8i सिर्फ 14,999 का मिल रहा है। 21,999 का Motorola G60 ऑफर में 15,999 का मिल रहा है। जबकि मिंत्रा और बेवकूफ जैसे प्लेटफॉर्म्स टॉपवेयर, फुटवेयर, किड्स आइटम्स, टॉय, लिविंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट माने जाते हैं। शॉपक्लूज डेली यूज प्रोडक्ट, कॉम्बो पैक, रिफर्बिश्ड फोन, 100 रुपए से कम में प्रोडक्ट्स जैसी डील के लिए बेहतर है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले ऑफर हमेशा ही फायदेमंद हो। ऑफलाइन शॉपिंग को एक्सपर्ट भी ज्यादा बेहतर बताते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में भास्कर टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में अचानक हिंसा भड़की और 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन घटना के करीब 2 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का ये बयान सुनिए। तो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। इस बयान में कहा गया कि आरोपी बनवीरपुर प्राथमिक विद्यालय में दंगल में था। वहीं भास्कर रिपोर्टर ने इसको लेकर बनवीरपुर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। सुनिए। अब हम आपको बताते हैं कि हमने ये जानने की कोशिश की आखिर 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ के द्वारा यह बार बार दावा किया जा रहा है कि हम पूरे कार्यक्रम दंगल में मौजूद थे, हम घटनास्थल पर नहीं मौजूद थे। इसकी जानकारी के लिए जब हमारे द्वारा यहाँ पर अगल बगल के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 3 अक्टूबर को गया ही नहीं था। मैं हर साल जाता हूँ लेकिन इस बार नहीं गया। और घटना के 4 दिन से ज़्यादा का समय बीत रहा है, लेकिन अभी तक की आशीष मिश्र उर्फ मोनू या के द्वारा यह नहीं प्रमाणित किया जा सका या वीडियो नहीं दिया जा सका कि वह घटना के वक्त दंगल में ही मौजूद थे, वह घटना के वक्त जीप में नहीं मौजूद थे या किसी अन्य गाड़ी में नहीं मौजूद थे। इससे यह प्रमाणित होता है कहीं ना कहीं आशीष मिश्र उर्फ मोनू के पास कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू घटना में शामिल नहीं थे। भोपाल में जन्मे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। हालांकि उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी लगे थे। अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को भोपाल में हुआ था। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए। उन्हें 2 बार निशान-ए-इम्तियाज और 1 बार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। रूस में हुए एक विमान हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। जान गंवाने वालों में 2 पायलट भी शामिल हैं। यह हादसा तातरस्तान इलाके में रविवार को हुआ। प्लेन में 21 पैराशूट डाइवर समेत 23 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन जमीन पर आ गिरा। गिरते ही प्लेन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। ये विमान 2 इंजन वाला शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। इस ट्रांसपोर्ट प्लेन को 1970 में बनाया गया था। हादसे की वजह विमान का काफी पुराना होना बताया जा रहा है। हाल के वर्षों में रूसी विमानन सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में पुराने विमानों में दुर्घटनाएं कम नहीं हुई हैं। इससे पहले भी सितंबर में हुए एक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में जिला परिषद की 85 और पंचायत समिति की 144 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का संयुक्त मोर्चा महाराष्ट्र के जिला पार्षदों और पंचायत समितियों पर महाविकास अघाड़ी ने कब्जा कर लिया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने बीजेपी को झटका दिया है और सबसे जोर का झटका लगा है संघ के गढ़ नागपुर में। जिला परिषद की 85 सीटों में से महाविकास अघाड़ी ने 46 सीटें जीती तो बीजेपी की झोली में आई महज 22 सीटें। वहीं पंचायत समिति की 144 में से महाविकास अघाड़ी ने 73 सीटें जीती। वहीं बीजेपी के हाथ सिर्फ 33 सीटें ही आईं। अपने गढ़ नागपुर में तो बीजेपी 16 में से केवल 3 सीटें ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर कब्जा किया। महाराष्ट्र में बीजेपी का गढ़ है नागपुर। यहाँ सिर्फ संघ का मुख्यालय ही नहीं बल्कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आते हैं। और तो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर भी नागपुर में ही है। तो संघ के मुख्यालय में बीजेपी के फ्लॉप होने की वजह क्या रही? कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए सुनील केदार और नितिन राउत को मैदान में उतारा। प्रदेश
प्रभारी नाना पटोले को कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी कैंपेन से दूर रहे। वहीं बीजेपी ने कैंपेन की जिम्मेदारी चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपी। कई रैलियां की, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपनी ओर नहीं खींच पाए। महाराष्ट्र में बीजेपी क्यों कमजोर पड़ी, इस सवाल के जवाब में सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े कहते हैं, बीजेपी महाराष्ट्र में अपने अंदरूनी झगड़ों के कारण कमजोर हो रही है और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी इसी तरह परफॉर्म करते रही तो लोकसभा की 48 में से 8 सीटें जीतना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट केतन जोशी का कहना है, अगर शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ आ जाते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे और महाराष्ट्र में फिर उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। लोकल बॉडीज के ये चुनावी नतीजे महाराष्ट्र में लोगों का रुझान बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के लिए एक वार्निंग मानी जा रही है। इसी तरह इस फेस्टिव सीजन 2 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। कीमतें जरूर बढ़ी हैं, डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, लेकिन डीलर्स अपनी तरफ से कोई ना कोई ऑफर या गिफ्ट ग्राहक को जरूर दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर की। पिछले 3 महीने से हर महीने 2 लाख से ज्यादा यूनिट स्प्लेंडर की बिक रही हैं। 97 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये बाइक आपको 64,850 रुपए में मिल जाएगी। मेंटेनेंस पर 2 साल में करीब 3,000 रुपए का खर्च आएगा। अब बात करते हैं हीरो की HF डीलक्स की। पिछले 3 महीने से 1 लाख से भी ज्यादा यूनिट इस बाइक की बिक चुकी हैं। 97 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन के साथ साथ 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। एक्स शोरूम कीमत 53,700 रुपए है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपको 2 साल में करीब 1,400 रुपए खर्च करने होंगे। एक्टिवा देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है। बिक्री के सामने कई बाइक्स भी इसके सामने नहीं टिकते। पिछले 3 महीने के दौरान इसकी बिक्री 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। 109 सीसी फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन के साथ एक्टिवा का माइलेज 50 से 60 किलोमीटर है। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 69,000 रुपए है। मेंटेनेंस पर 2 साल में करीब 4,700 रुपए का खर्च आता है। एक्टिवा के बाद बात करते हैं टॉप 3 बाइक की लिस्ट में शुमार होंडा शाइन की। 3 महीने में शाइन की बिक्री का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच चुका है। 123 सीसी इंजन के साथ साथ 55 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 73,000 रुपए है। मेंटेनेंस की बात करें तो 2 साल में करीब 4,000 रुपए का खर्च आएगा। अब आखिर में बात करते हैं बजाज प्लेटिना की। इस मोस्ट माइलेज बाइक की पिछले 3 महीने में लगातार डिमांड बढ़ी है। 100 सीसी के DTSI इंजन के साथ साथ 70 से 90 किलोमीटर का माइलेज है। एक्स शोरूम कीमत 58,000 रुपए है। मेंटेनेंस पर 3 साल में करीब 3,000 रुपए खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ेगी। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने शनिवार शाम सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। सुनवाई सोमवार को होगी। माना जा रहा है कि एनसीबी उनकी जमानत दिए जाने का विरोध कर सकती है। दरअसल ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए अच्युत कुमार भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट में दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराने की दलील दे सकती है। अगर कोर्ट ने एनसीबी की ये दलील मान ली तो आर्यन को कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। आर्यन खान 6 रातें एनसीबी कस्टडी में और 2 रातें जुडिशियल कस्टडी में बिता चुके हैं। ब्यूरो। जैसलमेर की लाठी में रविवार दोपहर 1 बजे 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर जा रहे बाप बेटे को टक्कर मार दी। उसके बाद अस्पताल ले जाने का कहकर सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हो गए। ये दोनों सुबह 9 बजे के करीब पोखरण में रामदेवरा रोड के पास बाइक पर जा रहे थे। तब सेना ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और इलाज के नाम पर पोखरण ले जाने की बात कहते हुए ओढ़ानिया के बीच में दोनों को फेंक दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लिया। वहीं सेना के वाहन की तलाश जारी है। पाली में 2 लोगों पर तेजाब से एक युवक ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी मजदूर ने काम कर रहे 2 भाइयों पर विवाद के बाद तेजाब फेंक दिया। हमले में घायल भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी युवक हमले के बाद से मौके से फरार है। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के साथ होटल के कमरे में अश्लील वीडियो बनाकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला है कि मैनेजर के खास दोस्त ने ही महिला से उसे मिलवाया था। वीडियो वायरल करने और रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देकर वह 20 लाख रुपए मांग रही थी। जांच में सामने आया है कि महिला दिल्ली व अलवर में भी हनी ट्रैप के मामले में लोगों को फंसाने में गिरफ्तार हो चुकी है। दुनिया में भारतीय गजल गायकी की छाप छोड़ने वाले फनकार जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में हुआ। G25 सिविल लाइंस जहां कभी जगजीत का बचपन बीता था, आज उस क्वार्टर की जगह खुला स्थान है। इसे स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने प्रयास के दावे भी किए, लेकिन अब तक धरातल पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। जगजीत ने कॉलेज तक की पढ़ाई यहीं की और फिर यहाँ से पंजाब चले गए। वहाँ से मुंबई तक का सफर तय किया।
बिहार पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना रविवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में स्थित मतगणना केंद्र में एंट्री को लेकर प्रत्याशी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। वहीं खगड़िया के कृषि बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर बाहर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, जबकि नालंदा के खजूरा पंचायत से महेंद्र सिंह ने मुखिया के पद पर तीसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने 48 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं औरंगाबाद के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से विजयंती कुमारी ने जीत दर्ज की। साथ ही गया, नवादा, आरा, रोहतास, मुंगेर, मुजफ्फरपुर समेत 35 जिलों में मतगणना जारी है। इस दौरान मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सिरोही में बारी घाटा तिराहे पर रविवार सुबह केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। ऑटो रिक्शा को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटे टैंकर में भरा 31 टन मिथाइल सड़क पर बह गया। देखते ही देखते टैंकर के पिछले हिस्से में आग लग गई। धमाके की आवाज सुनकर दौड़कर आए लोगों ने टैंकर में फंसे ड्राइवर व खलासी को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। एक दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रॉला डायवर्जन पर चढ़कर पलट गया, जिससे राहत में जुटी टीम बाल बाल बची। गनीमत रही कि दोनों हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रहा है। IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि संघ 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के साथ बातचीत कर रहा है। अगर भारत में ओलंपिक होता है तो इसका उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो सकता है। खुद बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत में ओलंपिक के उद्घाटन के लिए इससे बेहतर कोई और स्टेडियम नहीं है। बत्रा ने ये भी बताया कि खेलों की मेजबानी भारत के 3 या 4 शहरों में की जा सकती है और मेजबानी को लेकर IOC के साथ चर्चा